आज के पावन दिन पर मैं आपको सूर्यदेव की कहानी सुनाऊंगी। सूर्यदेव की कृपा से आपके जीवन में सुख संपत्ति आती है। सूर्यदेव हमारे सारे कष्टों को हल लेते हैं। सूर्यदेव की जो भी नियमित रूप से पूजा करके उन्हें जल चढ़ाकर उनका पूजन करता है वह उसके सारे दुखों को दूर करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सूर्यदेव की कहानी। बहुत समय पहले एक नगर में एक युवक रहा करता था। युवक रोजाना सुबह उठकर सूर्यदेव को जल देकर खाना खाया करता था। उसका यह नियम था कि वह बिना सूर्यदेव को अर्घ्य देकर खाना नहीं खाता, जिस वजह से उसको सभी सुखों की प्राप्ति थी। वह धीरे धीरे धनवान हो रहा था। वहीं उसके पास ही एक सेठ रहा करता था। सेठ ने जब ये सब देखा तो वह काफ़ी ज़्यादा जलन फील हो गया, क्योंकि वह अपने सिवा किसी दूसरे को अमीर नहीं देख सकता था। और उसने कहा, ये इतना अमीर कैसे हो रहा है, जबकि ये तो कोई काम भी नहीं करता। आखिर ऐसा क्या खजाना इसके हाथ लग गया। सेठ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन सेठ सुबह सुबह उस युवक के द्वार से निकले तो उसने देखा युवक सूर्यदेव को अर्घ्य दे रहा था। यह देखकर उस सेठ को सारी बात समझ आ गई और उसने कहा, अच्छा तो ये सब सूर्यदेव की कृपा है, मैं भी ऐसा ही करूँगा जिससे मैं भी धनवान हो जाऊँगा। वैसे तो मेरे पास धन की कमी नहीं है, पर अगर और धन आ जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। यह कहकर सेठ अपने घर पर आ गया। अगले दिन सेठ उठा, स्नान किया और उसने भी सूर्यदेव को जल अर्पण किया। इसके बाद वह अपने काम पर निकल गया, पर उस दिन उसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। यह देखकर सेठ को काफ़ी क्रोध आया। अरे ये क्या हो गया, आज तो मैंने सूर्य नारायण को जल भी चढ़ाया था, फिर मुझे इतना नुकसान कैसे हो गया। क्या ये सब सूर्यदेव की कुदृष्टि है। यह कहकर वह सूर्यदेव को उल्टा सीधा कहने लगा। तभी वहां पर सूर्यदेव भेष बदलकर आए और उन्होंने उस सेठ से कहा, क्या हो गया, तुम सूर्यदेव को इतना उल्टा सीधा क्यों कह रहे हो। क्या बताऊं, मैंने आज उन्हें सुबह जल चढ़ाया और आज ही मेरा इतना सारा नुकसान हो गया। इससे अच्छा तो मैं उन्हें जल ही ना चढ़ाता। अरे जरूरी नहीं है कि ये सब सूर्यदेव की कृपा से हुआ हो, ऐसा भी तो हो सकता है ये तुम्हारे कोई बुरे कर्म हो। नहीं नहीं, मैंने कभी भी कोई बुरे कर्म नहीं किए हैं, ये सब सूर्यदेव ने ही किया है। और इस तरह वह सूर्यदेव से बहस करने लगा। तब आदमी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तुम्हें और क्या क्या लगता है कि सूर्यदेव ने तुम्हारा बिगाड़ा है। अरे आज का पूरा दिन ही खराब गया, अब मैं कभी भी सूर्यदेव की पूजा नहीं करूँगा। यह कहकर सेठ अपने घर पर आ गया। वहीं सूर्यदेव वहां से गायब हो गए। समय के साथ वह युवक काफ़ी ज़्यादा धनवान हो रहा था, जिससे सेठ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि जब उसने सूर्यदेव की पूजा की तो उसका काफ़ी नुकसान हो गया। पर यह युवक रोजाना सूर्यदेव की पूजा करता है तो इसके साथ कुछ बुरा क्यों नहीं हो रहा। और यही सोचकर वह युवक के पास आया और बोला, सुनो, मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से तुम रोजाना सूर्यदेव को जल चढ़ाते हो, कुछ इससे फ़ायदा भी मिलता है या बिना फालतू में ही जल बर्बाद कर रहे हो। ये तुम क्या कह रहे हो सेठ जी, सूर्यदेव तो हमारे देवता हैं, अगर वो ना हो तो हम लोग प्रकाश कैसे देख पाएंगे। हमारे जीवन में उन्हीं से रोशनी होती है। हाँ हाँ, मुझे मत बताओ, वैसे ये बताओ तुम इतने अमीर कैसे हो रहे हो। सेठ जी, ये सब तो सूर्यदेव की कृपा है। मैं नहीं मानता हूँ कि ये सूर्यदेव की कृपा है, क्योंकि कल मैंने भी जल चढ़ाया था पर उन्होंने तो मेरा बहुत सारा नुकसान कर दिया। नहीं सेठ, ऐसा नहीं हो सकता है, सूर्यदेव कभी भी किसी का बुरा नहीं करते हैं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा, मुझे गलतफहमी हुई है, मैं तो तुझे बाद में देखूंगा। यह कहकर सेठ वहां से चला आया और मन ही मन सोचने लगा कि वो ऐसा क्या करे जिससे युवक को सबक सिखाया जा सके। एक दिन युवक घर पर नहीं था तो सेठ चुपके से उसके घर पर गया और अपना कीमती हार वहां पर रख कर आ गया। अगले दिन सेठ ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, हाय राम मेरा हार, हाय राम मेरा हार चुर गया। यह सुनकर सभी गांव वाले सेठ के घर के पास आ गए और उन्होंने सेठ से कहा, क्या हो गया सेठ, तू इतनी तेज क्यों चिल्ला रहा है। अरे मेरा हार चुरा ले गया कोई। क्या हार चुरा ले गया, तुम्हें किसी पर शक है। नहीं नहीं, मुझे तो किसी पर शक नहीं। ऐसा करो, एक एक करके सारे घर देखो। अरे सेठ, इस तरह सभी के घर देखोगे तो फायदा क्या होगा। तुम्हें अगर किसी पर शक हो तो तुम बता दो, मुझे तो इस युवक पर शक है, इसी ने मेरा हाथ चुराया होगा।
यह सुनकर वह युवक काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और उसने कहा, अरे सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? भला मैं आपका हार क्यों चुराऊंगा? मेरे पास तो सब कुछ है। नहीं नहीं, तुम्ही ने मेरा हाथ चुराया है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्ही ने मेरा हाथ चुराया है। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, मैंने आपका हार नहीं चुराया है। और इस तरह उन दोनों में बहस हो गई। तब गांव वालों ने कहा, अरे बहस क्यों कर रहे हो? अगर हार होगा तो मिल जाएगा, तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मुझे तकलीफ नहीं है, पर मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा है और ये गलत है, मैंने हार नहीं चुराया है। तभी वहां पर फिर से सूर्यदेव रूप बदल कर आए और उन्होंने कहा, क्या हो गया? इस तरह भीड़ क्यों लगी है? इस पर एक गांव के आदमी ने सारी बात बताई। तो उस आदमी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, हार सेठ के घर पर ही है। क्या सेठ के घर पर तुम कैसे कह सकते हो? मैं सही कह रहा हूँ, अगर हार सेठ के घर पर मिल जाए तो तुम्हें सेठ को 100 कोड़े मारने पड़ेंगे। ये क्या कह रहे हो? सेठ को 100 कोड़े पर क्यों? क्योंकि सेठ ने इस आदमी पर झूठा इल्जाम लगाया है, जबकि इसने हार नहीं चुराया। यह सुनकर सेठ ने कहा, हाँ हाँ, मुझे मंजूर है, मैं भी देखता हूँ कि हार मेरे घर पर कैसे निकलता है। इसके बाद सबसे पहले हार उस युवक के घर ढूंढा गया, जहाँ पर हार नहीं मिला, जिससे सेठ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि उसने तो हार वहीं पर रखा था, फिर हार कहाँ गायब हो गया। इसके बाद उस आदमी ने कहा, चलो अब सेठ के घर हार ढूंढते हैं। इसके बाद सभी सेठ के घर आए जहाँ पर हार रखा हुआ था। इस पर सेठ बुरी तरह घबरा गया और बोला, नहीं नहीं, ये यहाँ कैसे आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता सेठ? तुमने सही से देखा नहीं होगा, हार तो तुम्हारे घर पर ही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये हार मेरे घर पर नहीं आ सकता, जरूर ये कोई माया है। ये तुम क्या कह रहे हो सेठ? कैसी माया? नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने ही हार इस युवक के घर पर रखा था। यह सुनकर सभी गांव वाले बुरी तरह हैरान हो गए और उन्हें सेठ पर काफ़ी ज़्यादा क्रोध आया। और तब उस युवक ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया सेठ? मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं ही तुमसे जलने लगा था, इसीलिए मैंने ऐसा कुछ किया। क्योंकि जब मैंने सूर्यदेव की पूजा की तो उन्होंने मेरा नुकसान कर दिया। मैंने सोचा ये सब सूर्यदेव की जैसे हुआ है और उन्होंने तुम्हें धनवान कर दिया, इसीलिए मैंने ऐसा कुछ किया जिससे सभी लोग तुम्हें चोर समझते। अच्छा, तो ऐसी बात है सेठ, ये सब तुम्हारा भ्रम है। सूर्यदेव कभी भी किसी का बुरा नहीं करते हैं। तुम रोजाना सच्चे मन से सूर्यदेव की पूजा और उन्हें अर्घ दो, फिर देखना तुम भी और धनवान हो जाओगे। यह सुनकर सेठ को अपनी गलती का काफ़ी पश्चाताप हुआ। वहीं सूर्यदेव वहाँ से गायब हो गए। अगले दिन सेठ ने जब सूर्यदेव को पूरे मन से अर्घ दिया तो उस दिन उसका काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हुआ, जिससे सेठ काफ़ी खुश हुआ और बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए सूर्यदेव, मैंने आपको उस दिन काफ़ी बुरा भला कहा था। अब फिर रोजाना सूर्यदेव को अर्घ दिया करता था और इसके बाद ही भोजन करता था। तो बोलो जय हो सूर्यदेव। तो दोस्तों, आपको भी अगर आपके जीवन में बुरा समय चल रहा है और आपको कठिनाइयाँ सहनी पड़ रही हैं, तो आपको सूर्यदेव की शरण में जाना चाहिए, जिससे सूर्यदेव आपकी सारी परेशानी को दूर कर देंगे। इसलिए हर रविवार को आपको सुबह उठकर स्नान करके फिर सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए और फिर लोगों में प्रसाद बांटना चाहिए। ऐसा करने से सूर्यदेव आपके सारे दुखों को दूर कर देते हैं।